अगर आप गोरखपुर से ना तकरीबन 10 किलोमीटर कसिया वाले रोड पर अगर आप जाएँ कुशीनगर भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक पूरा जंगल आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुसमी जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही जंगल है, ये पूरा एरिया आपको ना कुसमी जंगल का है। इस जंगल में पहले तो कच्ची रोड होती थी, अब तो पक्की रोड हो गई है। जंगल में थोड़ा-सा आप अंदर आएँगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा, जिसे बुढ़िया माई का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर लोग तरह-तरह की मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं। एक चीज़ बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे कि जो कोई अगर अपनी कोई ऐसी आस्था, ऐसी मान्यता रखता है, जो यहाँ पर मतलब मत्था टेकता है, आमतौर पर उसका कभी आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना ग्रसित होने की कोई ऐसी सूचना नहीं मिलती है। एक मान्यता के रूप में यहाँ बहुत प्रचलित है। एक बड़ी पुरानी कहानी भी है इसके बारे में कि बगल के गाँव से एक बारात जो कि हाटा साइड में जा रही थी। ये जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं और इससे जो ये लगा हुआ जो ये पूरा जो एरिया है, ये खास करके ये जो नदी होकर के जा रही है, ये देखने में तो बहुत बड़ी नदी नहीं लग रही है, बट ये नदी है। इसका नाम तुर्रा नदी है। इसी तुर्रा नदी पर एक पुल बंधा हुआ करता था। तो जब वो बारात जब बगल वाले गांव से जब हाटा के लिए निकल रहे थे, तो पहले के ज़माने में तो ऐसी साधन नहीं था, तो बैलगाड़ी पर वो बारात सब लोग इकट्ठा होकर के बैठ करके जा रहे थे। तो जो नाच गाने वाले, जो बैंड बाजे वाले लोग थे, वो भी लोग उसी के साथ में अपने साजो सज्जा के साथ जा रहे थे। उस पुल पर एक बुढ़िया दिखाई देती हैं। वो कहा जाता है कि एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहन करके वो बुढ़िया बैठी हुई थी। तो वो कहती हैं कि जो लोग नाच गाने से संबंधित रहते हैं उनसे कि मैं चाहती हूँ कि हमको भी आप लोग नाच गा करके बाबू दिखाइए। तो वो जब नाच गा के दिखाने की बात करती हैं, तो वो तो ये बात कह देती हैं, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो उनका बड़ा उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं कि अभी हम लोग नाच गा करके निकले हैं, थके हुए हैं, तो अभी नहीं कर सकते। तो बुढ़िया बड़ा निराश होती है। ये है कि उसमें से एक व्यक्ति जो जोकर था वो निकल जाता है, उतर के कहता है, बैलगाड़ी से उतर करके कहता है कि माता जी हम कहिए तो दिखाएं। तो वो बाकायदे उनको, माता जी को एक बांसुरी बजा करके और नाच गा करके दिखाता है। बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती हैं और बड़ा आशीर्वाद देती हैं और ये कहती हैं कि बेटा तुम जब उधर से आना और जब पुल पर फिर से ये बैलगाड़ी जब बारात विदाई होगी, जब आएगी, तो उस पर मत बैठना, क्योंकि कुछ ऐसा होगा जो अप्रिय घटना हो सकता है। तो 2-3 दिन बाद जब बारात वापस आई, तो वो जो जोकर था, जो कि बुढ़िया को नाच गा करके सुनाया था, वो उतर जाता है। और बाकायदे उतरने के बाद जब वो देखता है कि जैसे ही बैलगाड़ी जब लकड़ी के पुल वाले नाव जब पुल पर चढ़ती है, तो अचानक से पुल टूट जाता है और सभी के सभी बाराती उसी में डूब जाते हैं। लगभग ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो जोकर उस बुढ़िया की खोज करने निकल जाता है, फिर वो बुढ़िया मिलती नहीं है और बाकायदे वो एक मान्यता के अनुसार उसी बुढ़िया के नाम पर एक ये स्थान स्थापित किया था, इसको हम बुढ़िया माई के नाम से जानते हैं। और बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही आदरणीय स्थान है। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो लगभग वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं। तो ये जगह बहुत ही मतलब पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तो गोरखपुर जब भी आइए तो आप कुसमी जंगल जरूर आइए और आकर के ये वाला पूरा एरिया आप देखिए। तो यहाँ पर है, इसके जस्ट बगल में आपको एक विनोद वन मिलेगा, पक्षी विहार भी बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के थ्रू बहुत सारी चीज़ें किया जाता है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा यहाँ पर सावधानियाँ बरत सकते हैं, खास करके बंदरों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको देखने को खूब मिलता है। और वो जब भी यहाँ पर आइए तो थोड़ा सा कुछ सामान भी ले आ सकते हैं खिलाने के लिए इनके लिए। और अच्छा नहीं है, कभी ये आपको कोई किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। आमतौर पर लोगों में ऐसा रहता है कि बंदरों को लेकर के कि क्षति पहुंचा सकते हैं। देखिए ये खुद ऐसे खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन ये कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते। हालांकि बंदरों में एक बात बहुत ज़रूरी है, जानना भी चाहिए कि बंदरों का जो RH फैक्टर होता है वो बहुत वो पॉजिटिव होता है और एक आदर्श माना जाता है, क्योंकि ये कभी बीमार नहीं पड़ते। और लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसे क्यों, क्या बात है कि बंदर बीमार नहीं पड़ते, इनको ना डायबिटीज़ होती है, ना इनका हार्ट अटैक होता है, ना इनको अटैक कोई आता है, कोई भी ऐसी बीमारी जो बंदरों में नहीं देखने को मिलती है। तो सीधा सा इसका एक उदाहरण है कि बंदरों में जो बीमारी ना पाने का और खास करके इनका RH आदर्श होने का ये है कि ये सुबह का जो पहला खाना होता है वो भरपूर खाना खाते हैं। ये तो हम इंसानों की तरह नाश्ता और चाय स्नैक्स ऐसे नहीं टिकते हैं, मतलब बाकायदे खाना खाते हैं, इसीलिए इनका RH आदर्श माना जाता है। हमें भी पूरा पहला जो हमारा पहला सुबह का डाइट होना चाहिए वो पूरा काफ़ी रिच होना चाहिए, हमें लगता है। और रिच अगर आप करेंगे तो तकरीबन ऐसी बहुत सारी बीमारियों से आप खुद बच सकते हैं। तो बुढ़िया माई का स्थान आपने जगह देखा, ये बहुत ही अच्छा जगह, आप बिल्कुल आइए। तो जय हो बुढ़िया माता जी, आशीर्वाद सब पर बनाए रखिए। जो लोग देख रहे हैं इनके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आप सभी लोग आइए और ये जगह को देखिए। और यहाँ के इसी बहाने अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो लोग छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रसाद वाले लोग हैं और ठेला गाड़ी वाले जो लोग हैं, तो इनको भी एक मदद मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा आपके आने से। तो बिल्कुल आप आइए। ठीक है, धन्यवाद।